अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना दानिश ऑफिशियल। होप सो गाइस कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी गाइस फाइनली हम भी आ गए कराची ब्रांडेड कलेक्शन आउटलेट में, जिसका बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे लगी है सेल 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक, 2 महीने तक यहाँ पे सेल लगी है। तो जी गाइस धमाकेदार सेल को हमने बहुत जगह पे देखा, बहुत लोगों से सुना और बहुत ट्रेंडिंग वीडियोस देखी, तो हमने सोचा हम भी आपको यहाँ के ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करें। अच्छा, हम भी बहुत बड़े ही खुशी खुशी गए थे कि हम भी इस डिस्काउंट को अवेल करें, और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे हैं, होम एसेसरीज़ हैं, किड्स एसेसरीज़ हैं, मतलब किड्स के कपड़े वगैरह हैं, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी गाइस, बात करती हूँ हम आउटलेट की। आउटलेट हम केडीए चुरंगी पे गए थे, और हमने जैसे ही आउटलेट में कदम रखा और हम इंटर हुए अंदर, तो जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा आई हुई थी। वाकई रश का आलम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे लगी है 2 महीने की बम्पर सेल, तो इस वजह से पब्लिक आई हुई थी। और गर्मी भी इंतहा की हो रही थी। जो एसी चिलर वगैरह जो चलने थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो ये था, काम करें या ना करें भाई, हमने तो अपना काम करना था, आपको ऑनेस्ट रिव्यू इसके शेयर करने थे। तो जी गाइस, मैं आ गई कुर्ती पे। जो स्टिच कुर्तीज़ थी यहाँ पे, कुर्तियाँ शर्ट्स, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको वीडियो में ऑनेस्टली पता चल जाएगा कि किसकी क्या क्वालिटी है, किसका क्या फैब्रिक है। एक इंसान को चमक धमक से पता चल जाता है कि यार ये क्या चीज़ है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो स्टिच की बात करें तो देखिए, ये ब्रांडेड हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इनका मना कर रही हूँ कि ये ब्रांडेड नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराने कपड़े लगे मुझे। ये इन्होंने कोई ऐसा लॉर्ड उठा लिया है या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है जहाँ से इनका माल मटेरियल आ रहा है। इनके जितने भी आउटलेट में शायद ऐसी ही हैं। तो जी गाइज, आप थोड़ा संभल के रहें, मोहतात रहें। मुझे तो ये रिकमेंडेड नहीं लगे, तो यहाँ से मैं अनसेटिस्फाई हो गई। ठीक है कि यार इतनी बातें सुनी थी, यार मैं भी 2-4 कुर्तियाँ ले लूँगी। तकरीबन ये 1200 की एक कुर्ती थी, जहाँ पे इस पर 2400-2500 लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा यार प्राइस देखो, प्राइस तो इंसान कर लेता है, बार्गेनिंग कर लेता है। यहाँ तो खैर सेल लगी थी, बार्गेनिंग की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन समझ में भी तो आए चीज़। तो जी गाइज, ये 2 पीस ड्रेस की बात करती हूँ, जो फैंसी अमूमन लोग दिखा रहे थे, यही वाले ड्रेसेस थे। तो ये मैंने भी आपको देखें बिल्कुल ओपनली दिखाए हैं, तो ये अच्छे थे, लेकिन इसके रेट अलग थे, 2400 के करीब थे ये। तो इनके भी 3500-4000 ऐसे लगे हुए थे, लेकिन ये 2400-2500 के करीब थे। तो मैंने कहा यार बस नॉर्मल एवरेज था। अच्छा, मुझे ये कुर्ती थोड़ी बहुत समझ में आई थी कि यार नहीं, इसका लुक सही है, और इसके भी 1200 ही थे। मतलब 100 में से कोई मुझे 2 से 3 कुर्तियाँ समझ में आई, और लोग भाई ले रहे थे, क्या समझ के ले रहे थे। कुछ लोग ख्वार होके जा रहे थे, और मैं अपना बताऊं तो मैं तो यहाँ ख्वार हुई। मुझे इतना कोई खास समझ नहीं आया। मैंने ये वाली कुर्ती निकाली, मुझे अच्छा लगा, इसका फैब्रिक खद्दड़ था तो अच्छा लगा, लेकिन ये है कि ये भी मुझे कोई इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी कि मुझे ये अपने लिए लेनी चाहिए। बहरहाल गाइस, मुझे ये रिकमेंडेड, मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करती कि ये चीज़ ली जाए। अच्छा जी गाइज, इसके अलावा दूसरी साइड पे आई, यहाँ पे थे 2 पीस ड्रेसेस, तो ये मुझे समझ में आए और मुझे ये अच्छे भी लगे। लेकिन अब बात करते हैं इनके प्राइजेस की। तो इनके प्राइस थे 2500 नहीं 2400 के करीब। तो 2400 इनके प्राइस थे, जिसमें आप देखें खुद स्टिचिंग देख सकते हैं और फैब्रिक भी देख सकते हैं। फैब्रिक लॉन फैब्रिक था, और मीडियम लार्ज वगैरह ये तो साइज़ दे सकते हैं, इनके पास थे। और ये देखें, ये वाले वही कुर्तियाँ यहाँ पे थी, यही इन्होंने 2 पीस कर दी। यही वाली कुर्ती वहाँ थी, यही वाली इन्होंने 2 पीस यहाँ पे कर दिया, और लेकिन ये 2400 की कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे ये भाई साहब भी दिखा रहे हैं कि वो निकाल के दे रहे हैं साइज़ के, साइजेस किस में अवेलेबल हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। और इसके अलावा इसी लाइन में हम आ गए अनस्टिच ड्रेस, जो कि अनस्टिच थे, अलग अलग ब्रांड थे। यहाँ पे साया के, सफ़ायर के, बहुत सारे थे, बेच ट्री के, और तकरीबन उनकी सेल प्राइस थी 8000, 6000, 7500 समथिंग ऐसी थी। लेकिन डिस्काउंट के साथ ये भी 4000
3500 ऐसे मिल रहे थे, लेकिन ये मुझे समझ में आए और ये अच्छे थे। लेकिन ये था यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और हुरब भी थी मेरे साथ और मुझे रिव्यू शेयर करना था आप लोगों को, और मैं हुरब को लेके चली गई नीचे वाले आउटलेट में जहाँ पे किड्स एसेसरीज थी, शॉर्ट्स थे, मेंस कलेक्शन थी, होम एसेसरीज में बेडशीट्स थी, कर्टन्स थे और भी जितनी भी एसेसरीज हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। आप चले मेरे साथ। तो जी गाइज यहाँ पे आ गए शॉर्ट्स। ये मेंस शॉर्ट थे और ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल थे और ये अलग अलग प्राइजेस थे। यहाँ पे भी इनके 1200 थे, 1800 थे और ये शर्ट्स थी जो 900 के करीब थी या 1200 के करीब थी। तो ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, कंफर्टेबल थी। देखिए जो वेयर करते हैं उनको पता है, लेकिन जिस तरीके का हमें बताया हुआ है, वाह भाई वाह ये चीज़, वाह भाई वाह वो चीज़, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो जी अब मैं आती हूँ किड्स एसेसरीज पे, जिसमें ये बच्चों की शर्ट्स थी। बेबी बाबा आप वेयर कर सकते हैं। तो आपको पता है हुरब को मैं लेके गई थी, तो हुरब ने तो जिद करनी थी कि मेरे लिए लेना है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रही थी यार, ये इनके प्राइसेस बहुत रीज़नेबल। ये देखें, ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ 250 की थी, 250। तो चार्जेस तो खैर बहुत ही आला तरीन, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जब ये हाथ में ले रही थी यार, ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे लटकने वाला फैब्रिक नहीं होता ये वो थी। लेकिन मैंने फिर भी बेटी को लेके गई थी अपनी, तो उसने बोला मामा मुझे चाहिए चाहिए, तो मैंने उसको ये दिलाई भी और ये अच्छी भी थी। और हुरब को इसका साइज़ भी नहीं मिल रहा था, मतलब पूरब के लिए मुझे इसका साइज़ नहीं मिल रहा था। लेकिन बहरहाल फिर मुझे मिल गई थी एक ये शर्ट और मैंने वो ले भी ली थी। बहरहाल अच्छी थी, लेकिन शायद मैं जिस दिन गई उस दिन कलेक्शन नहीं थी या फिर कुछ भी था, जो भी था यही था। जितना भी कुछ दिख रहा है वो वीडियो में आपको मेंशन किया है। ये शॉर्ट्स थे, शॉर्ट्स अच्छे थे और इनका फैब्रिक भी थोड़ा मोटा था, मतलब नाइट वेयर सही थे, अच्छे थे। और ये जीन्स थी बहुत ही अच्छी, ये भी अच्छी थी। ये वाली मैं किड्स की बात करूं तो किड्स कलेक्शन अच्छी थी, मतलब ये जीन्स वगैरह ये भी अच्छी थी और इनके शॉर्ट्स थे वो भी बहुत प्यारे थे और जो शर्टें थी वो भी सही थी और प्राइजेस भी इनके सही थे। अच्छा जो जीन्स वगैरह की बात करें तो इनके प्राइस तो खैर वो हाई थे, तकरीबन 3500 4000 के करीब ऐसे थे। और फिर उसके बाद में आ गए ये कर्टन्स पे पर्दे तो मुझे इतने प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे। मैंने इनकी प्राइस देखी भी नहीं और प्राइस इनके थोड़े हाई भी थे। और अगर देखें हाई भी थे तो इंसान को चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसे ब्लू वाला रेनबो कलर में मैंने आपको दिखाया और वो बहुत प्यारा लगा मुझे, तो जिसको पसंद आया वो ले भी सकता है, क्योंकि चीज़ अच्छी होगी, दिल आ जाए किसी चीज़ पे तो वो लेने का दिल भी करता है, फिर इंसान उसमें बजट का नहीं सोचता। इसके बाद यहाँ ये मेंस कलेक्शन में कमीज शलवार, कुर्ता शलवार ये थे और होम एसेसरीज में ये बेडशीट्स थी और जो कंफर्ट थे ये भी बहुत अच्छे थे। इनके प्राइजेस मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किए। इसके अलावा ये देखें, मैं जैसा कर रही हूँ उरब भी व्लॉग बना रही है, मेरी बेटी मेरे साथ सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो ये बहुत अच्छी थी और मैंने इनको इतना कोई ख़ास चेक नहीं किया। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पे, दोनों जो एरिया थे ऊपर का नीचे का, यहाँ पे बहुत गर्मी थी और मुझे इसमें अनकंफर्टेबल हो रहा था यार कि बस बाहर निकल जाऊँ। लेकिन मुझे वीडियो पूरी बनानी थी आपके लिए और मैंने बनाई भी। इसके बाद इतना परेशान होने के बाद भी मुझे ये बहुत प्यारी जानमाज मिली, जिस पे यहाँ पे मेंशन था फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। यहाँ पे पांचों नमाज के नेम लिखे हैं इन उर्दू और इंग्लिश में। और किड्स की टॉवल थी, मेंस के शॉर्ट्स थे और ट्राउज़र थे। ये सब कलेक्शन थी, आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा ये मैंने आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यूज़ का शेयर किया। होप सो गाइस कि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हेल्पफुल रहेगी। आपको यहाँ पे इसके रिव्यूज़ मैंने शेयर किए हैं तो आपको ये समझ भी आए। जिसने जाना है वो जाए और जिसने नहीं भी जाना तो वो भी जाए, चेक करके आए। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है लाइफ के लिए। तो जी गाइस कहना यही था कि आप लोग भी जाएं और जाने से पहले मेरे ये व्लॉग फुल वॉच करें और ताकि इससे आपको फ़ायदा मिले और आपको पता चल सके कि क्या चीज़
लेना है, कहीं आप माइंड बना के ले जाएं यार स्टिच कुर्ती लेनी है और कल फंक्शन है, और फिर आपने माइंड बना लिया और आपके पास टेलर भी ना हो, तो फिर आपके लिए देखें बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और इसके अलावा बहरहाल मैंने तो जो लेना था वो ले लिया, और अब टी शर्ट्स वगैरह जो मैंने ली थी बस वही ली थी, और बस वो पैक करवाई, और मैंने कहा यार बस चलो अब बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रही और अब कुछ लेना भी नहीं है, तो बस चलते हैं हम अपने घर पे और यहीं पे अपने व्लॉग का भी एंड करते हैं। गाइज मेरे इस व्लॉग को फुल वॉच करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।